साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसी डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही डिजाइन या इससे अलग बहुत सारी डिजाइन्स को हम कैसे तैयार करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंसर्ट में चलेंगे और शेप्स लेंगे। यहाँ आपको अलग अलग शेप मिल जाएंगे, आप जिस भी शेप को आप लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कैन ले लेते हैं। तो ये हमने कैन एक शेप तैयार किया और इसको तैयार करने के बाद एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते, बस सिंपल सा एक काम करेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे और मोर रोटेशन पर चलेंगे और यहाँ पे 3D फॉर्मेट मिलेगा। अच्छा, ये ऑलरेडी 3D में है तो इसलिए 3D फॉर्मेट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम दूसरे किसी शेप को ले लेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्माइली फेस। स्माइली फेस शेप को हमने लिया और इस शेप को हमने पेज में ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद फिर हम आ जाएंगे कहाँ, शेप इफेक्ट पे। यहाँ पे हम 3D ऑप्शन पे चलेंगे और 3D ऑप्शन पे आप इसमें सबसे पहला ले लीजिए सर्कल। सर्कल पे हम इस सर्कल की जो साइज देंगे वो हम दे देते हैं 300, या आप और भी बढ़ा सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 300 देते हैं और फिर हाइट को हम कितना कर देंगे, लगभग 200 कर दे रहे हैं, या हाइट ऐसे बहुत अच्छी नहीं लग रही तो इसको 150 कर देते हैं या 140 कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम बॉटम में। बॉटम में भी हम लेंगे सर्कल और इसको हम करेंगे कितना, 300। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम अगेन कर देंगे 140। विड्थ और हाइट को हम यहाँ पे सेट करते चलेंगे। विड्थ को हमने ऊपर कर रखा है कितना, 300। अच्छा, ये 300 कर दिया, 140 140। और फिर डेप्थ में आके हम कलर लगाते हैं रेड, और फिर काउंटर में आके हम कलर लगा देंगे येलो, और मटेरियल को हम कर देंगे यहाँ पे आप पाउडर कर देते हैं। और पाउडर करने के बाद फिर आप आ जाइए लाइटिंग पे। लाइटिंग पे हम कर देते हैं 2 पॉइंट। अब ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब इस पॉइंट को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और मटेरियल तो आपने सेट कर रखा है, इसकी साइज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या साइज दे रहा है। तो जब ये पूरा सेट हो जाए तब उसके बाद आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दीजिए और 3D रोटेशन पर आ जाइए। 3D रोटेशन पर आने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग 3D रोटेशन मिलेगा, तो कोई भी एक रोटेशन चुन लीजिए। तो हमने यहाँ पे जो रोटेशन चुना वो कौन सा था, वो था ऑफ एक्सिस टू टॉप। तो हमने इस रोटेशन को चुना और रोटेशन को चुनने के बाद रोटेशन को अपने हिसाब से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाई रोटेशन है, वाई रोटेशन को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आप रोटेशन पे, तो इस रोटेशन को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा जैसा आप चाहें। अब आ जाइएगा 3D फॉर्मेट पर और ये डेप्थ के कलर को आप अपने हिसाब से थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, और फिर उसके बाद काउंटर के कलर को भी आप थोड़ा बढ़ा दीजिए या आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। तो एक डिजाइन यहाँ पर बन के तैयार हो गई। अब आप इसको छोटा बड़ा, आप देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से ड्रैग कर देते, तो ये ऐसा डिजाइन बन गया। अगर हम इसी को यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, थोड़ा और ड्रैग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ब्लूटूथ का डिजाइन होता है, ठीक वैसा ही डिजाइन यहाँ पर बन गया। और कोई डिजाइन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये ब्लूटूथ का डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए आप चार्जिंग के लिए भी बटन वैसे ही बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे एक बटन बना देनी। अब मान लीजिए चार्जिंग पॉइंट आपने बना दिया और यहाँ पे फिर आप इसको कर दीजिए वही लगभग 300 के आसपास, और इसके कलर को, सेप फिल के कलर को हम कर देंगे रेड, और आउटलाइन को हम कर दे रहे हैं नो आउटलाइन, और इसको भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया 140। अब ये ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, इसको भी मैनेज कर लीजिए, और फिर मटेरियल पे आके इसको पाउडर कर दीजिए, और फिर लाइटिंग पे आके इसको 2 पॉइंट करके, और फिर रोटेशन पे आके इसको अपने हिसाब से आप रोटेट कर लीजिए। जब आप रोटेट कर लेंगे तो आपका ये जो कंटेंट आपने बनाया है उसका भी कलर यहाँ पर चेंज और स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इस कलर को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसकी साइज और बाकी चीजों को मैनेज करना है तो आप यहाँ पे आके
या आप यहीं से इसकी साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप जैसा चाहें, जिस तरीके का चाहें उस तरीके की साइज आप इसकी मैनेज कर लीजिए। और मैनेज करके फिर उसके बाद यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं उन सभी को अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा। और इस तरह से आप कोई भी कंटेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस भी कंटेंट को आप जैसा रखना चाहेंगे वैसे यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं। तो इसको आप छोटा बड़ा या जो करना चाहें वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और फिर इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा शेप बनाकर तैयार कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का शेप बन गया। अगर आप कोई दूसरा शेप भी बनाना चाहते हैं तो भी आप बहुत आसानी से, आपको क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेना है। आप कोई भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम अपने हिसाब से जितना करना चाहें, जैसे हम इसको कर देते हैं 150 और इसको कर देते हैं 150 और इधर भी 150 कर देते हैं, विड्थ और हाइट दोनों को। और फिर यहाँ पे मटेरियल पे आके इसको हम कर दिए पाउडर और यहाँ पे हमने कर दिया 2 पॉइंट। अब ये सब सेट हो गया। अब इसके बाद कलर वगैरह हमने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से हमने रोटेट कर लिया। ये रोटेशन नहीं चाहिए, ये रोटेट कर लीजिए, इस तरीके का रोटेशन चाहिए, या ये भी रोटेशन नहीं चाहिए, आपको इस तरीके का रोटेशन चाहिए। तो आप अलग अलग रोटेशन को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। जिस रोटेशन को आप अप्लाई करना चाहेंगे उस रोटेशन को यहाँ पे सेट कर दीजिए। अब बाकी और रोटेट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो रोटेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो रोटेशन यहाँ पे अप्लाई करके और फिर इसको आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस शेप में बन के तैयार हो चुका है। तो आप अलग अलग शेप को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इन सबको तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।